बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने मिथिला को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने डीएमसीएच में 194 करोड़ की लागत से बने 400 बेड के सर्जिकल ब्लॉक का उद्घाटन किया और कहा कि दरभंगा एम्स शोभन बाईपास पर ही बनेगा। सीएम के बयान के बाद अब इस पर सियासत तेज है। मिथिला को सीएम नीतीश की बड़ी सौगात, डीएमसीएच में सर्जिकल ब्लॉक का उद्घाटन, शोभन बाईपास पर ही बनेगा एम्स। ये तस्वीरें विकास की हैं, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के सपनों की हैं, जिसे सीएम नीतीश कुमार ने धरातल पर उतारने का काम किया है। मिथिला को बड़ी सौगात देकर ये तस्वीरें दरभंगा जिले के डीएमसीएच की हैं। सीएम नीतीश ने 194 करोड़ की लागत से बने 400 बेड के सर्जिकल ब्लॉक का उद्घाटन किया और साथ ही 100 बेड का मातृ शिशु भवन का शुभारंभ किया। सीएम ने 2100 बेड के नए अस्पताल का शिलान्यास भी किया है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी बात कह दी। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि शोभन बाईपास पर ही दरभंगा एम्स बनेगा, जिस पर तेजस्वी ने सिर हिलाकर हामी भर दी। आप पिछले बार हम तो चाहते थे इसी को बना देना, तो पहले एग्री कर गए थे, फिर हो गया नहीं उसमें, तो यहाँ हम उसको जरा विस्तार कर रहे हैं। और एक जगह जो जनवरी में दिखाया एक जगह, तो हमको लगा कि तो बड़ा अच्छा है, इस शहर का कितना ज्यादा विस्तार हो जाएगा। तो अभी हो नहीं रहा था, तो अभी आ गया है केंद्र की तरफ से कि उसको और ज्यादा ऊंचाई तो करवा ही रहे हैं। तो 4 लेन बनवा रहे हैं, पूरा ऊंचाई, और इतना अच्छा बनेगा। सीएम नीतीश कुमार के बयान के बाद दरभंगा एम्स को लेकर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि दरभंगा एम्स को लेकर केंद्र की जुमलेबाजी सब लोग समझ गए हैं। हड़बड़ाहट में केंद्र ने फैसला लिया है। अब उनके पास उपाय क्या है? इसलिए कि दरभंगा का जो आज शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी करने दरभंगा गए हैं, तो दरभंगा का जो वर्तमान मेडिकल कॉलेज है उसी का इतना भारी विकास हो रहा है वहां, तो अब इनके पास क्या उपाय है? ये ड्रामा करते हैं। इनको विकास के प्रति इनकी कोई रुचि नहीं है और विकास के प्रति करना भी नहीं है। ललन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि केंद्र सरकार का फैसला है कि डीएमसीएच अपनी जगह रहेगा और अलग से दरभंगा एम्स बनेगा। नीतीश कुमार तो कह रहे थे कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को ही एम्स बना दीजिए, लेकिन केंद्र सरकार बिहार की जनता की भलाई के लिए जितने काम करने हैं करेगी। केंद्र ने निर्णय लिया कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल अपनी जगह रहेगा, नया एम्स भी बनेगा। दरभंगा में बनने वाले एम्स के विवाद के बाद बिहार सरकार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को विकसित करने का कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया था, जिसे धरातल पर उतारा जा रहा है। डीएमसीएच में सर्जिकल ब्लॉक के उद्घाटन के साथ ही मिथिला वासियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। लोग खुश हैं, लेकिन सियासी हलचल तेज है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से प्रियांक सौरभ के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार में लागू किए गए आरक्षण के 75% के नए दायरे को अदालत में चुनौती दी गई है। पटना हाईकोर्ट में रिजर्वेशन के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है, जिसे लेकर सियासत अब इस वक्त बेहद तेज है। जेडीयू के नेता जहां बीजेपी पर याचिका को दाखिल कराने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी रिजर्वेशन का समर्थन हर जगह करने की बात कह रही है। लोगों के हित में उनके विस्तार का काम कराएंगे। बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाते हुए इसे 75% तक कर दिया। दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति मिलते ही बिहार में रिजर्वेशन का बढ़ा हुआ दायरा लागू हो गया, पर अब इसे अदालत में चुनौती दी गई है। पटना हाईकोर्ट में आरक्षण के नए दायरे के खिलाफ याचिका दायर की गई है। याचिका में आरक्षण की संवैधानिक वैधता को जो चुनौती दी गई है, उस पर कानून के जानकार क्या कहते हैं, ये सुनिए। ये बात 90 जब इंदिरा साहनी का केस था, तो ये बात आया था सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेज, इस जानते हुए 50% रखा गया था कि 50% रिजर्वेशन से होंगे और 50% मेरिट से होंगे, ताकि कि सोसाइटी में मेरिट बचा रहे। ये कंसेप्ट नहीं था उस समय कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर 50% रिजर्वेशन दिया गया था। तो ये जो इनका कंसेप्ट है, बेस है, मेरे समय से सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के विपरीत है। नागरिक समाज के सदस्यों की ओर से दायर याचिका को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। जेडीयू ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है।
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कहते हैं कि याचिका बीजेपी की ओर से दाखिल कराई गई है। बीजेपी आरक्षण विरोधी है। न्यायालय में तो ये जाते ही रहते हैं भाई। नगर निकाय का चुनाव रुकवाने के लिए न्यायालय में गए, नगर निकाय का चुनाव हो गया कि नहीं हुआ? आरक्षण व्यवस्था के साथ चुनाव हुआ। दोबारा जो जाति आधारित गणना के विरोध में ये लोग खड़ा थे कि नहीं खड़ा थे? सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए गए, सॉलिसिटर जनरल जाके वहां बहस किए, तब भी जाति आधारित गणना हुआ कि नहीं हुआ? इनको लड़ना है, लड़े हम लोग। अगर मुकदमा करेंगे तो कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ेगी राज्य सरकार। तो वहीं आरक्षण को लेकर जारी सियासत के बीच महागठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियों के नेता भी याचिका के बहाने हमला बीजेपी पर कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी की ओर से दलील दी जा रही है कि आरक्षण के मसले पर पार्टी का स्टैंड क्लियर है, सदन में भी सरकार के साथ थी, इस मुद्दे पर अदालत में भी सरकार के साथ होगी। तो जो भाजपाई मानसिकता के लोग हैं, अब कोर्ट में का सहारा लेना चाह रहे हैं। हम तो लगातार 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कह रहे हैं, गुहार भी लगा रहे हैं भारत सरकार से। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही।